हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी, अभी निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट्स निकल कर आया है और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि हमने बहुत ज़्यादा जल्दी करी कानून को बनाने के अंदर, रेगुलेशंस की नहीं, टैक्स पहले लगा दिया। रेगुलेशंस होती, पिक्चर्स क्लियर होती कि क्या क्राइटेरिया है जी काम करने के, उसके बाद टैक्स लगता तो कुछ बात समझ में भी आती। अब वो कह रही हैं कि हमें इतनी जल्दी नहीं है और हम इसके ऊपर थोड़ा लेंगे जी टाइम। आप अगर इसको देखेंगे इस लाइन को तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी क्या क्या, इट हैज़ टू टेक इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू श्योर दैट एटलीस्ट विद द गिवन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसके बेस पे हम रेगुलेशंस किस बेस पे लगाएं। क्योंकि अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है और इसको कुछ ही दिनों के अंदर रेगुलेट कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अभी हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो ही अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि उनको मॉनिटर कर पाना किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी मुश्किल। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए उसको ट्रैक करना, रेगुलेशंस बॉडी के लिए उसको ट्रैक करना। अगर हम बात करें जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आप देखेंगे नंबर ऑफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो मार्केट के अंदर कर रहे हैं जी रन। ठीक, अगर आप देखें बाइनेंस का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया, इथेरियम का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया, एनएफटीज की जो मार्केट है उनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया। तो इन एक्सचेंज को किस तरीके से ट्रैक करेंगे, ये अभी तक कोई सॉल्यूशन अभी इस टेक्नोलॉजी के अंदर है ही नहीं। ठीक है, ट्रैकिंग उनकी हो सकती है जिसके ऊपर आपने केवाईसी कर रखी। फॉर एग्जांपल आपने वजीरेक्स के ऊपर अकाउंट बना रखा है तो आप उसको तो ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ जी इस बंदे ने इतने रुपए अपने अकाउंट से डाले एक्सचेंज के अंदर और इतने बेच दिए, तो वो तो ट्रैक हो गया। ठीक है, बट अगर मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन लेता हूँ जी क्रिप्टो करेंसी के बारे में और रिसर्च करता हूँ और मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर टोकन्स को बाई और सेल करना सीख जाता हूँ जी, ट्रस्ट वॉलेट का मैं यूज़ करना मुझको आ गया जी, मेटामास्क को मैं यूज़ करना जान गया और मैं P2P को यूज़ करना जान गया, या मैंने किसी अपने फ्रेंड्स की मदद ले ली, ठीक है, उससे मैंने क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर लिया। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है जी किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, जिस तरीके हवाले दिए जा रहे हैं कि टेरर फंडिंग, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग, इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट, तो ये सब चीज़ें बात हैं। तो ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है जी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए कि हाँ जी हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो उन्होंने अभी कहा है कि अभी हमें जल्दी नहीं है, हम थोड़ा इस पर टाइम लेंगे, और वैसे भी कह रखा है कि रेगुलेशंस आएगा जी 2023 के बाद। तो ये आपको दिखेगा 2024 हो जाए, 2025 हो जाए, ठीक है, शायद गवर्नमेंट्स जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो क्या इनको इसके नताइज देखने को मिल सकते हैं जी, खासतौर से क्रिप्टो करेंसी जो लवर्स हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आता है जी। 30% का जो टैक्स इम्पोज किया गया, 1% का TDS की इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई जी, 1 जुलाई से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वो भी क्या है, ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को खास तौर से इंडिया के अंदर उसको कर रही है जी किल, जिसको कंसिडरेशन में लाना चाहिए था जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमने टैक्स तो लगा दिया, रेगुलेशंस लेकर आए नहीं, तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। ठीक, तो इसका रिजल्ट हमने देखा कि 30% टैक्स इंप्लीमेंट हुआ जी 1 अप्रैल के बाद। सारे एक्सचेंज का डेटा कह सकते हैं ना, वॉल्यूम सब नीचे डाउन हो गया। जो बिलियंस ऑफ मिलियंस की ट्रांजैक्शन होती थी पर डे की, ठीक है, बिलियंस वाली जी मिलियंस में आ गई, मिलियंस वाली जी थाउजेंड्स के अंदर आ गई। तो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। और जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई जी बैंक्स के ऊपर RBI की तरफ से कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील नहीं कर सकते हैं, मोबीक्विक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया जी RBI के द्वारा। तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी के अंदर ली जा रही हैं, सिर्फ बिना सोचे समझे कोई प्लानिंग के साथ, सिर्फ ऐसा कह सकते हैं ना एक शहनशाहियत हो गई कि हाँ जी हमारा कानून चलेगा, आप कुछ भी कर सके, हमको आपकी कोई बात की ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है, वन साइडेड अपने बारे में सोचा जा रहा है और इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। ठीक है, डिक्टेटरशिप जिसको हम कह सकते हैं वो लगाई जा रही है खासतौर से इन दी फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो को किस तरीके से इंडिया के अंदर बिल्कुल इसका दम निकाल दिया जाए और कोई इसके बारे में बात ना करे, और कोई बात करे भी तो वो डरे और सोचे कि 30% टैक्स मुझको देना है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिसीजन में लिए गए, हवा हवाई के अंदर फैसले किए गए। अब समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को ये हमने क्या कर दिया, और हमने इतनी जल्दी के अंदर कानून को पास कर दिया कि शायद उसके जो इम्पैक्ट है ना, जो अगर आप देखें तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है वेब 3। इंडिया के अंदर अगर ये इमर्ज होती तो कितना ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट्स को होता। अगर 5% भी अगर ये टैक्स लेने ना लीगल तरीके से, तो करोड़ों रुपए की आमदनी गवर्नमेंट की पर डे की हो जाएगी। क्योंकि इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ये होने वाला है। 30% का टैक्स, वो भी विदाउट किसी, कह सकते हैं ना, स्लैब के हाँ जी 5 लाख तक छोड़ देते उसके ऊपर लेते, तो तब भी बात समझ में आ गई थी। नहीं जी, अगर आप 1,000 भी कमाएंगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी डिसीजन लिए गए, जिसका खामियाजा अब गवर्नमेंट्स को भुगतने को शायद वो तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर मानेंगे ज़रूर। ठीक है, टाइम लगेगा, रेगुलेशंस के अंदर टाइम लगेगा, सबको डरा कर रखना चाहते हैं, तो वक्त बताएगा। अभी तो खैर अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, बट अभी कह सकते हैं ना, एक हड्डी बन चुकी है जी गले की, जो ना निगल सकते ना उगल सकते हैं। ठीक है, बैन तो लगाने की बात कर दी, ठीक है, पर बैन भी नहीं लग रहा। टैक्स लगाने की बात कर दी, रेगुलेशंस लेकर नहीं आए। ठीक है, तो अभी आप देखते जाइए क्या क्या अभी जो ना और क्राइटेरिया हो सकते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी को जो जानते हैं वो इससे बाहर नहीं आएंगे, और वो इसके अंदर और डीपली पेनिट्रेट करेंगे और उसको रिसर्च करेंगे, डिसेंट्रलाइज वे पर ट्रांसफर होंगे। रुकेगा किसी से नहीं। क्रिप्टो करेंसी है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की या इंस्टीट्यूशंस की, इसके ऊपर होल्ड हो ही नहीं सकता। बनाया ही इसलिए गया था कि गवर्नमेंट्स इसको अपनी मनमानी से ना चला पाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।